अब से चंद घंटों बाद विदा लेने वाला है 2024। इस वर्ष घटित हुई देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं से तो हमने आपको मुखातिब करवा ही दिया, लेकिन एक और पक्ष है जिसकी बात अगर आज हम नहीं करें तो शायद ये साल अधूरा ही रहेगा, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में घोटालों की भी भरमार देखने को मिली है। डिजिटल घोटालों की, जहां जालसाजों ने अलग अलग तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाया और करोड़ों रुपए की ठगी की। इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके ठगों ने हजारों लोगों को ठगा। यही कारण है कि संस्थानों में जनता का विश्वास डगमगाया और लोगों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के अनुसार 2024 से पहले 6 महीनों में देश के लोगों से साइबर फ्रॉड के जरिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर हर रोज 6,000 शिकायतें दर्ज की गई। औसतन भारतीय पीड़ितों ने हर दिन 60 करोड़ रुपए के नुकसान की शिकायत दर्ज कराई। ये नुकसान लोगों को कई तरीकों से हुआ। आइए आज बात करते हैं ठगी के उन्हीं तरीकों के बारे में, ताकि 2025 में आप रह सके उनसे सचेत और सतर्क। डिजिटल अरेस्ट। इस साल हुए स्कैमों में सबसे भयावह रूप में देखने को मिला है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें जालसाजों ने पीड़ितों को फोन कर झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी देकर उनसे भारी रकम वसूली। इसके काम करने के तरीके में जालसाज खुद को CBI, NIA, ED, भारतीय रिजर्व बैंक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी हाई प्रोफाइल सरकारी एजेंसियों के अधिकारी के रूप में पेश करते हैं और बेखबर पीड़ितों को फंसाते हैं। ठग अपने शिकार पर मनगढ़ंत अपराध का आरोप लगाते हैं और अक्सर झूठ और डर के हथकंडे अपनाकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं। डिजिटल अरेस्ट के चलते कुछ पीड़ितों की जान तक चली गई। डिजिटल अरेस्ट स्कैम बड़े पैमाने पर म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुव्यवस्थित संरक्षित घोटाला केंद्रों से संचालित होते हैं, जहां भारतीय नागरिकों को बेहतर नौकरी के अवसरों के नाम पर लालच दिया जाता है और देशवासियों को ठगने के लिए मजबूर किया जाता है। AI का इस्तेमाल। AI द्वारा किए गए घोटालों ने इस साल लोगों को हिलाकर रख दिया। AI का दुरुपयोग करके पेरेंट्स और रिश्तेदारों को ठगने के लिए डीप फेक ऑडियो वीडियो बनाए गए। इस तकनीक का इस्तेमाल टेक्स्ट बनाने, कॉल के लिए आवाज़ों की नकल करने, हूबहू तस्वीर बनाने और डीप फेक वीडियो बनाने के लिए किया गया है। AI के वॉइस क्लोनिंग ऐप का इस्तेमाल परिवार के सदस्यों या दोस्तों की आवाज़ नकली कॉपियां बनाने और पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए किया गया। अनंत अंबानी, विराट कोहली और MS धोनी जैसी प्रमुख हस्तियों के डीप फेक का इस्तेमाल धोखेधड़ी वाले सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देने के लिए किया गया। शॉपिंग स्कैम। शॉपिंग करने वाले आम लोग भारी छूट पर बड़ी खरीदारी करने के लिए अमेज़न के प्राइम डे या फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज जैसी लोकप्रिय ऑनलाइन सेल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यूजर्स को ठगने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। ऐसे ही एक घोटाले में जालसाजों ने बिना सोचे समझे खरीदारों को प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एप्पल आईफोन्स को मात्र 99 रुपये से कम कीमत पर लुभाया। आधिकारिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की नकल करने के लिए चतुराई से डिजाइन की गई वेबसाइटों पर होस्ट की नकली डील्स ने कई उत्सुक खरीदारों को ठगा। इवेंट आधारित घोटाला। घोटालों ने अनजान व्यक्तियों का फायदा उठाने के लिए लोकप्रिय रुझानों और इवेंट्स में रुचि का फायदा उठाया। उदाहरण के लिए कोल्ड प्ले और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए टिकट की व्यवस्था करने के नाम पर कई लाख लोगों से ठगी की गई। निवेश घोटाले। क्रिप्टो करेंसी, शेयर बाजार और कमोडिटी में निवेश के नाम पर 2024 में कई स्कैम हुए। जालसाजों ने अपने संचालन का विस्तार करने के लिए ब्रांड और वित्तीय प्रभावितों और डब्बा ट्रेडिंग के दुरुपयोग कर कई लोगों को ठगा। नवंबर में आज तक द्वारा रिपोर्ट किए गए एक मामले में धोखेबाजों ने 5,000 रुपये जैसी छोटी जमा राशि पर केवल 2 घंटे के भीतर शुरुआती निवेश का 3 से 4 गुना रिटर्न देने का दावा किया। निवेश स्कैम की शुरुआत जालसाजों द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइटों पर फर्जी विज्ञापन को बढ़ावा देने से होती है, ताकि पीड़ितों को निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया जा सके। इनसे निपटने के लिए I4C का कहना है कि सरकार ने स्कैम में कथित दुरुपयोग के लिए 6.69 लाख सिम कार्ड और 1,32,000 IMEI को निष्क्रिय कर दिया है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।